अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर ग्रोथ। ओके, तो हमें पता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम क्लिनिकल यानी कि लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह जो भी होती है वहाँ पे हम आर्टिफिशियली बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं एक मीडिया में, जैसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मीडिया। ओके, तो एक आर्टिफिशियल मीडिया में हम बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी ग्रोथ करवाते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में। तो आर्टिफिशियल मीडिया जो होता है इसमें क्या मतलब कि ये क्यों हम यूज़ करते हैं। असल में क्या है कि आर्टिफिशियल मीडिया का मकसद ये होता है कि आर्टिफिशियल मीडिया में जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि केमिकल्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल मीडिया में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि शुगर्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, साल्ट्स हो गए, सोडियम क्लोराइड वगैरह हो गए। जो भी मतलब कि जो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं, जो भी उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वो सारे केमिकल्स जो है जैसे शुगर, अमाइनो साल्ट, सोडियम क्लोराइड, वो इस आर्टिफिशियल मीडिया में प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो इसे हम आर्टिफिशियल मीडिया बोलते हैं, जिसमें हम आर्टिफिशियल यानी खुद ही प्रोवाइड करते हैं केमिकल्स जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्प कर सके, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड करते हैं इस आर्टिफिशियल मीडिया में। तो आर्टिफिशियल मीडिया जो होता है इसमें हम कभी कभी ब्लड भी ऐड करते हैं, और वो ब्लड जो होती है शीप की ब्लड यूज़ करते हैं। मोस्टली जो होती है शीप की ब्लड ही यूज़ की जाती है। अब इस शीप की ब्लड यूज़ करने का मकसद क्या है, यानी कि हम शीप की क्यों ब्लड यूज़ करते हैं, यानी इसका कोई तो वजह होगी जो हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो शीप ब्लड जो यूज़ होती है उसका जस्ट एक ही पर्पस होता है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, कि क्योंकि हमें पता है ना ब्लड में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होती है। तो शीप की जो ब्लड होती है वो न्यूट्रिशन पर्पस के लिए यूज़ होती है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। हम शीप की ब्लड इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उनमें आरबीसीज प्रेजेंट है, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको ग्रोथ के लिए आरबीसीज वगैरह रिक्वायर होते हैं। इस वजह से हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। जो शीप ब्लड यूज़ होती है उसका पर्पस यही होता है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, इसलिए नहीं होते कि ताकि उसमें आरबीसीज प्रेजेंट है और बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हमें आरबीसीज चाहिए। तो जस्ट न्यूट्रिशन पर्पस के लिए हम शीप जो होता है उसकी ब्लड यूज़ करते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ऐसे भी होते हैं जैसे कि जिनका एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि क्लेमाइडिया हो गया, रिकेसिया हो गया, इर्लिकिया हो गया, एनाप्लाज्मा। तो ये कुछ ऐसे भी बैक्टीरियल पैथोजेंस होते हैं जिनको ग्रोथ के लिए सिर्फ सेल्स रिक्वायर होते हैं, यानी कि इनको सेल्स यानी ये सिर्फ सेल्स के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं, सेल्स के बगैर इनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो उसकी वजह ये होती है कि असल में ये जो पैथोजेंस होते हैं इनमें एटीपी प्रोड्यूस नहीं होते। तो जैसे कि इनमें ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं होती, ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं होता जैसे जिसकी वजह से एटीपी प्रोड्यूस हो सके। इसलिए ये अपने जो भी सेल्स हो गए, चाहे वो होस्ट सेल्स हो गए या जो भी सेल्स जिनमें भी ये ग्रो कर रहे हैं, तो जिन सेल्स में ये ग्रो करेंगे उन सेल्स के एटीपी यूज़ करेंगे। तो ये होस्ट सेल्स के जिन सेल्स के अंदर ये ग्रो करके उनके एटीपी यूज़ करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे बैक्टीरिया जो सिर्फ सेल्स में ही ग्रो कर सकते हैं क्योंकि उनमें एटीपी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती, इसलिए ये अपने होस्ट सेल्स के एटीपी यूज़ करते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए। तो इन पैथोजेंस को, इन बैक्टीरिया को जो कहा जाता है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैथोजेंस कहा जाता है, यानी कि ये सिर्फ सेल्स के अंदर ही डिवाइड हो सकते हैं, सिर्फ सेल्स के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैथोजेंस कहा जाता है।